न्यायालयों में आयोजित हुई वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत में पूरे प्रदेश में 58,900 से अधिक मामलों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया गया और 3 अरब 26 करोड़ के अवार्ड पारित किए गए। आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करने में लोक अदालत एक बेहतर माध्यम साबित हो रहा है। वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत में भी इसका प्रमाण देखने को मिला, जिसमें 98,900 से ज्यादा प्रकरणों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया गया। सालसा के सदस्य सचिव राजीव करमहे ने बताया कि प्रदेश भर में 3 अरब 26 करोड़ से ज्यादा के अवार्ड भी पारित हुए हैं। आज की लोक अदालत में ऐसे सभी मामले जिनमें कानूनन राजीनामा हो सकता है, दांडिक मामले, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के मामले, पति पत्नी के या पारिवारिक किस्म के विवाद, संपत्ति के विवाद, ऐसे सभी मामले आज लिए गए हैं। बैंक में जो केसेस होते हैं चेक डिसऑनर के बैंक से संबंधित, उनका भी प्रकरण का निराकरण हुआ है और एडवोकेट्स ने और पक्षकारों ने सभी ने आज की लोक अदालत में बहुत उत्साह से भाग लिया। विशेष तौर पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेस में एक मामला ऐसा आया कि जिसमें 80 लाख का अवार्ड पारित किया गया है। 138 के केसेस में 20 लाख रुपए की राशि का एक मामला था, जिसमें आरोपी गरीब परिस्थिति का था, लेकिन परिवादी ने कुछ उसको मुक्ति देते हुए और हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं खंडपीठ ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए न्यूनतम समझौता शुल्क पर उस केस का निराकरण किया गया है। लगभग 55 करोड़ से ऊपर की राशि के अवार्ड इस मामले में पारित हुए हैं। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों की श्रृंखला के तहत इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जबलपुर लोकल सेंटर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा वर्चुअली शुभारंभ किया गया। इस सेमिनार में आए देश के नामी इंजीनियर्स ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे शोध एवं नवाचारों की जानकारी दी। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश के विख्यात इंजीनियर्स शामिल हुए और उन्होंने ग्रीन एनर्जी क्लिनिक एनर्जी के क्षेत्र में किए जा रहे शोध एवं नवाचारों के बारे में जानकारी दी। इसमें बताया गया कि किस तरह से हरित ऊर्जा का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य किया जा सकता है। ट्रिपल ITDM के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रवीण कोंडेकर ने बताया कि यूज्ड बैटरी को 3 साल बाद चेक करके कुछ फॉर्मूले अपनाकर दोबारा अगले 2 साल तक उपयोग किया जा सकता है। जो बैटरी रिपर्बिशन, जो बैटरी हम फेंक देते हैं उसको 2 साल के बाद 3 साल के बाद उसको फिर से चेक करके एक नया इक्विपमेंट बनाया हुआ है, जिससे वो चेक हो जाएगा और उसमें केमिकल का प्रोसेस करके वापस उसको और 2 साल तक चलाने के लिए बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है। और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो पॉलिसी है बैटरी यूज और रिफर्बिकेशन का, वो गवर्नमेंट को भी उसमें काफ़ी हमने लिखा हुआ है और उन्होंने उसकी दखल ली है और वो ऑलरेडी एक रूल बना के हर बैटरी फेंकने के पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैन्युफैक्चरर है प्लस वेंडर्स है, इनके ऊपर आई है कि उसको पहले चेक किया जाए और 2 साल एक्सटेंड किया जाए। तो इससे एक ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्प होगी, प्लस लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी मदद होगी। और जो पहला सेशन था इसमें इनॉग्रेल सेशन के में यंग इंजीनियर्स को अवार्ड दिए गए, एमिनेंट इंजीनियर्स का सम्मान किया गया और जो हमारे लोकल सेंटर के इंजीनियर्स थे उनका सम्मान किया गया। साथ ही साथ सेमिनार में शामिल इंजीनियर्स ने बताया कि आयोजन ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। रेडियो प्रसारण की विविध विधाओं पर आधारित पुस्तक आवाज की दुनिया का विमोचन रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला वीथिका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया। साहित्यकार गर्जन सिंह बरकड़े द्वारा लिखी गई किताब में प्रसारण की विभिन्न विधाओं का समावेश है। साहित्यकार गर्जन सिंह बरकड़े द्वारा लिखी गई किताबें आवाज की दुनिया और बातें और मुलाकातें का विमोचन रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला वीथिका में समारोह पूर्वक हुआ। गर्जन सिंह बरकड़े ने बताया कि बातें और मुलाकातें में विख्यात विभूतियों का साक्षात्कार है और आवाज की दुनिया में रेडियो प्रसारण से जुड़ी विविध विधाओं का समावेश है कि प्रसारण की हर विधा को मोटे रूप में सामने रखने का प्रयास किया जाए और वही प्रयास इसके अंतर्गत किया गया और ये किताब आवाज़ की दुनिया स्वरूप पा सकी। जहाँ तक बातें और मुलाकातें, ये तमाम हस्तियों से इसमें साक्षात्कार हैं, तो उसके पीछे भी जो मुख्य मकसद यही है कि इतनी ऊंचाइयों को पाने के बाद भी वो
किस तरह की बातें सोचते हैं और शिखर पर पहुंच करके वो आखिरकार अपने आप के बारे में क्या राय लोगों के सामने रखना चाहते हैं, इन्हीं सब बातों को इसमें अंतर्गत उनकी पत्रकारिता में जहाँ जहाँ भी शिक्षण संस्थान हैं, जहाँ पत्रकारिता पढ़ाई जाती है, वहाँ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के लिए जो छात्र हैं, जो मीडिया के शिक्षक हैं और जो मीडिया में नहीं भी हैं, उनके लिए भी ये किताबें एक ऐसा जो मैं कहता हूँ कि अंधेरे बंद कमरे में एक रोशनदान की तरह हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो विश्वविद्यालय हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, उनमें सबको ये किताबें ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। संजीवनी नगर क्षेत्र में इन दिनों महिलाओं पर हमला करने वाले बाइकर का आतंक इतना ज्यादा फैल गया है कि महिलाएं घरों से बाहर निकलने में भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। दरअसल हेलमेटधारी युवक के द्वारा महिलाओं पर मुक्के बरसाने के साथ ही रॉड से हमला किया जा रहा है। इसकी शिकायत पीड़िताओं ने संजीवनी नगर थाने में की है। एक व्यक्ति के साथ मारपीट करके उसके थैले में रखे सोने चांदी एवं बेंटेक्स के जेवर और नकद रुपए लूटने वाले 5 आरोपियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से लूट का माल भी बरामद कर लिया है। संजीवनी नगर क्षेत्र में एक हेलमेटधारी सिरफिरा युवक महिलाओं को निशाना बनाकर उन पर हमला कर रहा है, लिहाजा महिलाओं में दहशत व्याप्त है। दरअसल एक युवक हेलमेट लगाकर बाइक पर आता है और रास्ते से गुजर रही महिलाओं पर कभी रॉड से हमला करता है तो कभी उन पर मुक्के बरसाता है। इस घटना की रिपोर्ट क्षेत्रीय जनों ने संजीवनी नगर थाने में की है। देखिए, विगत 20 दिनों से एक सिरफिरा युवक है जो बाइक से आता है, इस बाइक में नंबर नहीं है और हेलमेट पहना रहता है और वो स्पेशली अभी 20 दिन से टारगेट बना रहा था जो घरों में कामकाजी महिलाएं, काम करने वाली महिलाएं हैं, उन पे किसी राड जैसे उससे हथियार से हमला कर रहा है। तो बैक में मारता है और हड्डी में हाथ में मार रहा है और उनके साथ कुछ अशोभनीय हरकत कर रहा है और वो तेज़ी से भाग जाता है। अच्छा, उसका कोई टाइम निश्चित नहीं है। तो उसने अभी विगत 15-20 दिनों में 8-10 महिलाओं पे अटैक किए और अभी 1-2 दिन से उसने क्या किया है, जो संजीव नगर में रहने वाली महिलाएं जो मॉर्निंग वॉक पे या इवनिंग वॉक पे निकलती हैं, उन पे भी अटैक करने लगा है। और दूसरा वो क्या करता है, उनसे अशोभनीय हरकत करता है। तो महिलाएं जनरली क्या करती हैं कि वो एकदम डर जाती हैं, वो बता नहीं पा रही हैं। और संजीव नगर में जितनी काम करने वाली महिलाएं हैं वो इतनी ज़्यादा है कि 40% महिलाओं ने काम पे आना बंद कर दिया। जो झाड़ू पोछा करती हैं, रोटी बनाती हैं, बर्तन मांजती हैं, पर्टिकुलर उनको निशाना बना रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये युवक कब आ रहा है, कैसे मार रहा है, उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। 1-2 जगह सीसी कैमरे में उसकी कुछ फुटेज मिले हैं, उस पर टीआई साहब को ये फुटेज दिया गया है, तो उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं कि कोई बड़ी घटना घटे उसके पहले ये घटनाएं जो हो रही हैं नियंत्रण में हो जाए और पुलिस जो है अभी सक्रिय जो हुई है उससे दोगुने और तिगुने स्तर से सक्रिय होकर अपराधियों को पकड़ ले। वहीं पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार सिरफिरे युवक की तलाश की जा रही है। इसमें हम लोगों ने आसपास के फुटेजेस चेक करवाए हैं, गाड़ी नंबर का भी हम ट्रेस कर रहे हैं, परंतु अभी फुटेजेस में भी कुछ आ नहीं पाया है और आरटीओ से गाड़ी नंबर का हम लोग लगातार पता कर रहे हैं और आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और इस संबंध में एक एफआईआर आज संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में दर्ज की गई है। गाड़ी नंबर हमने आरटीओ से पता किया है, जिससे ये पता चला है कि ये 1 बाय 1 अदर पर्सन्स को बेच दी गई है और जिसे भी बेची गई है, तीसरे चौथे आदमी को जिसको भी बेची उसका हम पता लगा रहे हैं और जल्दी पता कर लेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक कभी बाइक से तो कभी एक्टिवा लेकर आता है। बहरहाल पुलिस ने वाहन के नंबर से आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शांति नगर निवासी भारत सोनी के साथ बीती रात रांची के जूनियर क्लब के पास 5-6 युवकों ने मारपीट करते हुए उसके थैले में रखे बेंटेक्स एवं सोने चांदी के जेवर और 5,000 रुपए लूट लिए। पुलिस के द्वारा इस मामले की छानबीन करते हुए बजरंग नगर निवासी अमनबेन, मनमोहन नगर निवासी सूरज वर्मा, नरसिंह नगर निवासी प्रतीक जायसवाल, हिमांशु हटाले एवं गणेशगंज के रहने वाले आकाश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनका एक साथी सूरज सोनकर फरार है। उन लोगों को राउंड अप करके पूछताछ किए तो उन्होंने कबूल किया कि हम ही लोग उसको रोके थे और उसके थैला को, सोने चांदी की जेवर को लूटे थे और भागे थे और लोग आपस में बांट दिए थे। ऐसे 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है धारा 392, 394 के तहत और न्यायालय में पेश करके उसको केंद्रीय कारागार जबलपुर निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने लूट का माल बरामद करते हुए फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अवैध रूप से देशी शराब बेचने की फिराक में खड़े एक आरोपी को कुआरी घाट पुलिस ने
सिंधु नेत्रालय के पास से गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी का नाम अजय झारिया है, जो दुर्गानगर भटौली का रहने वाला है। वहीं फरार आरोपी का नाम शुभम है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने अजय के पास से 2 बोरियों में भरी 300 पाव देशी शराब जब्त की है। वहीं अजय से शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। विजयनगर स्थित अशोका हॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। समारोह में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और उत्तर मध्य विधायक विनय सक्सेना ने शामिल होकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। अशोका हॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक उत्सव बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए बेहद खास रहा। समारोह का शुभारंभ महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं उत्तर मध्य विधायक विनय सक्सेना के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। ये कार्यक्रम संपन्न कराने में हमारे बच्चे, हमारे शिक्षकगण और हमारे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बच्चों में जो उत्साह था वो देखने लायक था। सभी बच्चे चाहते थे कि दोबारा फिर से वो स्टेज पे आए और इस कार्यक्रम में भाग ले। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 2 वर्षों के बाद हम पुनः एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम अपने बच्चों के द्वारा प्रस्तुत करने में आज कर पाए हम लोग। और मैंने देखा कि प्रिंसिपल महोदया, इनके संचालिका, मालपानी परिवार और पूरा स्टाफ जिस ढंग से गहराई तक बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों के साथ इतना उनका अपनापन है कि बच्चे उनके साथ उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस मौके पर बच्चों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और अलादीन का चिराग पर आधारित नाटक की भी प्रस्तुति हुई। अधारताल थाना क्षेत्र के सुहागी पन्नी मोहल्ला में रहने वाले 22 वर्षीय दुर्गेश कोल नामक युवक की कुल्हाड़ी से हमला कर नृशंस हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि आरोपी को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है। वहीं पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BD